नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज इस क्लास में प्यारे बच्चों हम बनाने वाले हैं क्लास 10th मैथ का इम्पॉर्टेंट टेबल, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के नाम से जाना जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम में बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट कर देता है। तो आज की क्लास के बाद बच्चों आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री को लिख लेंगे। और जहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा, साइन के बाद कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस के बाद टैन आ जाएगा। जो टैन का उल्टा होता है बच्चों वो होता है कॉट थीटा, और इसके बाद सीकेंट थीटा आ जाएगा, और इसके बाद कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ साइन थीटे की वैल्यू को याद रखना है। तो यदि आपने साइन थीटे की वैल्यू को याद रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई आपको परेशानी आने वाली है। तो जो साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों, साइन थीटा जो 0 पर होता है, साइन 0 की वैल्यू वो होती है 0। और इसके बाद साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। और जो साइन 45 की वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। और इसके बाद जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2। और इसके बाद साइन 90 की वैल्यू जो आएगी वो होती है 1। तो इतना आपने यदि याद कर लिया तो इसके बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो जब आप कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपने क्या करना है, जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसका रिवर्स करना है। आपने लास्ट में से लिखना स्टार्ट कर देना है कॉस थीटा की वैल्यू। तो लास्ट में क्या आ रहा है, साइन थीटा में 1 आ रहा है, तो कॉस थीटा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लिख लेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है, √3/2। इसके बाद क्या आ रहा है 1/√2। इसके बाद 1/2। और इसके बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसी आपने क्या करना है, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। और इसके बाद क्या आ रहा है, टैन थीटा। जब टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने क्या करना है, जो कॉस वैल्यू की जो वैल्यू आई है उसको क्या करना है, साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो जब आप डिवाइड करोगे, सबसे पहले 1 को यदि आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद जब √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/√3 बच जाएगा। इसके बाद जे √2 और √2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/1 बचेगा, वो क्या होगा, 1 होगा। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3 बच जाएगा। इसके बाद जब आप 0 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। यदि आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, टैन थीटा की वैल्यू का रिवर्स कर देना है, लास्ट में से लिखना स्टार्ट करना है आपने। तो इन्फिनिटी जहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसके बाद √3, इसके बाद 1, इसके बाद क्या आ जाएगा 1/√3। और इसके बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना कम हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाता है, सीकेंट थीटा। जब सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है आपने क्या करना है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल करना है। तो क्या करना है, सीकेंट थीटा की जब वैल्यू निकालोगे आप तो आपने क्या करना है, जो कॉस थीटा की वैल्यू आई है उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। जब आप रेसिप्रोकल करोगे, 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो आप क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इसके बाद √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उसको उल्टा करना है आपने। तो 2 ऊपर आ जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो √2 ही आ जाएगा। इसके बाद 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। और जब आप 0 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ऊपर और 0 नीचे, जब नीचे 0 हो तो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। इसके बाद आ जाता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालने के लिए 2 तरीके हैं। जहाँ तो आप सीकेंट थीटा की जो वैल्यू आई है उसका रिवर्स करना है आपने, या फिर कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो
साइन थीटा का क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, रेसिप्रोकल भी कर सकते हो साइन थीटा का, और सीकेंड थीटा का रिवर्स भी कर सकते हो। तो रिवर्स करेंगे जहाँ पे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आगे आ जाएगा, इसके बाद 2 आ जाएगा, इसके बाद √2, इसके बाद 2√3, और इसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जे आपका 1 कर क्या हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ऐसे जे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का इस्तेमाल कर सकते हो, बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जे टेबल यदि आपको आ जाता है तो आपका चैप्टर 8th क्लियर हो जाएगा, और 8th के साथ साथ चैप्टर 9th क्लियर हो जाएगा। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने में कोई परेशानी आएगी। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।